जय श्री राम। मित्रों, आज से मैं रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाइयाँ तथा उनका विवरण की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का पहला भाग। कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, असहि दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कि जब लगी आवों सीतहि देखी, होय है काजू मोहि हरस बिसेकी। यह कई नाई सबन कहु माथा, चलेउ हरसिहिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संहारी, तर क्यों पवन तयन बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोग रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। कि जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें रघुवीर जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम कराओ। कि हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। कि जात पवन सुत देवनी देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि बिसेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, अपठहिन आई कहे तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, असुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभहु सुनावऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु श्री राम जी को सुना दूँ। तब बदन
पैठी हूँ आई, असत्य कहूँ मोहि जान दे माई। अकन कवनेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। कि जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कापी तनु कीन दुगुन विस्तारा। असोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का कर लिया। कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। असत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। कि बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। कि राम काजु सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरसि चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। कि निशिचर एक सिंधु महु रहाई, करि माया नभु के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन कै परछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। कि गाय छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरतहि चीना। उसकी परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। कि ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा को देखा। मधु पुष्परस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। कि नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं।
पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय को त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े कि उमा न कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, जिसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी है और परम प्रकाश हो रहा है। कि कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारु पुरु बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहीं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहीं, नाना अखेरन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहीं। वन, बाग, उपवन, बागीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिस रक्षहीं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहीं। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पै हैं सहीं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। कि पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊँ, निसी नगर करऊँ पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।
कि मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहि चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धर करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? कि जानेहु नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। अपुनि समारि उठी सो लंका, अजोरी पानी कर विनय सशंका। अजब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो तय कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों को संहार किया हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। कि तात स्वर्ग अपभर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ने में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। कि प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। कि गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कहि करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगरी सुमिरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रजस के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कि शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखि बै देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी।
फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। इस प्रकार पहला भाग समाप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।